साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर से एक अलग और बेहतरीन वीडियो को लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं ये जो गाय आज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी प्रेगनेंसी को हम चेकआउट करेंगे कि क्या यह प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। पूरा इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इसके बारे में, कैसे प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं, कितने महीने की प्रेगनेंसी को चेक किया गया, कैसे चेक किया गया, किस मेथड से चेक किया गया, किन किन बातों का हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। A to Z पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज से लगभग 3 महीने पहले इस गाय की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की गई थी और अभी ओनर का कहना है कि आप इसे चेक करें कि क्या यह गाभिन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये 3 महीने इसको हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 3 महीने में हमें क्या क्या फील होता है जब हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टल पैल्पेशन मेथड के माध्यम से इसकी प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं, जो कि गाय और भैंस में एक आम तरीका है प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का। तो यहाँ पे जब भी आप रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं तो रेक्टम के अंदर जितनी भी मात्रा में गोबर भरा हुआ होता है उसको बाहर निकाल लीजिए। और जो आपको पीडी करनी है तो बिल्कुल जेंटली हाथों से करनी है। बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है करने की। हमें सिर्फ फीटस को महसूस करना होता है, इससे ज़्यादा कोई भी कार्य करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो आप एक अनुभवी पशु चिकित्सक से ही अपनी गाय और भैंस की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करें। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, पहाड़ी और शहरी इलाकों का जो पशुओं का मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक फ़नी मूवमेंट कैप्चर हो गया है। यहाँ पे जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इस तरह से जो आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना पड़ रहा है। तो जब हम 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी को चेकआउट करते हैं गाय और भैंस में, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप सर्विक्स को पकड़ते हैं तो शुरुआती का जो पहला पॉइंट होता है सर्विक्स का जो ऑस होता है वो बिल्कुल आपको लगभग नॉर्मल साइज का देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे की ओर सर्विक्स को पकड़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो एनलार्जमेंट है वो आपको देखने को मिलती है। ये तब मिलती है जब आपका जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट हो। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रेग्नेंट नहीं है वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे आगे जाते हैं तो सर्विक्स की हल्की फैलावट आपको देखने को मिलती है। धीरे धीरे वो बढ़ती ही जाती है और जब आप यूट्रस तक जाते हैं, हॉर्न्स को फील करते हैं, तो जिस भी हॉर्न में ओव्यूलेशन हुआ होगा लेफ्ट राइट में, उसमें आपको एक फुटबॉल की आकृति के समान जो उभार होता है वो आपको वहाँ पे फील हो जाता है। और फिटस का जो लगभग साइज होता है 3 मंथ की कंडीशन में वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो यूट्रस में जब फिटस का जो आकार होता है वो इंक्रीज हुआ होगा तो ये जो फिटस होता है ये आपको पेल्विस कैविटी में मिल जाता है। 3 महीने की प्रेगनेंसी में जो फिटस होता है, जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं वो आपको पेल्विस रीजन में मिल जाते हैं। जब आप 5 महीने की चेकआउट करते हैं तो उस समय ये जो होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं और यूट्रस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एनलार्जमेंट देखने को मिल जाती है। और इसमें क्या होता है कि सर्विक्स, यूट्रस और जो वेजाइना होता है इसका जो खिंचाव होता है वो अंदर की तरफ होता है और बाकी यूट्रस, हॉर्न्स की जो एनलार्जमेंट है वो भी यहाँ पर आपको अच्छी तरह से फील हो जाती है। अगर आपका जो पशु है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी सर्विक्स का, हॉर्न्स का, यूट्रस का जो साइज होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।